हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, वाटर। इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर हमें कहाँ से मिलता है, क्या उसके सोर्सेज हैं, वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और हमें वाटर को कैसे सेव करना चाहिए। सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वाटर, हम इसमें पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर हमें कहाँ से मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर जो हम पीते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एंड उसको कैसे सेव करना चाहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर, वाटर का कलर क्या होता है। वाटर का कोई कलर नहीं होता है, वाटर इज कलरलेस। व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर, वाटर की शेप क्या होती है। अगेन वाटर की कोई शेप नहीं होती है, उसको आप जिस भी कंटेनर में रख देते हो वाटर उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। अब यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए हैं जिसकी हेल्प से हमें ये क्रॉसवर्ड फिल करना है। करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पे वाटर का मेन सोर्स क्या है। सो मेन सोर्स जो है वो रेन, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पे रेन फिल करेंगे, RAIN, रेन। ये हमने अक्रॉस में फिल किया है इस तरीके से, रेन। नेक्स्ट एक डाउन वाला करते हैं। गंगा इज द डैश, गंगा इज द डैश, गंगा क्या है उसको हमें फर्स्ट में फिल करना है। सो गंगा इज द रिवर, तो हम फर्स्ट में रिवर फिल करेंगे, RIVER। इस तरीके से आप ये बाकी के सारे क्वेश्चंस भी इसमें फिल करेंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। We need water for drinking, cooking, bathing, and washing. Animals and plants also need water to grow. वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। बिना वाटर के इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमें वाटर ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, इन सारी चीजों के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स और एनिमल्स को भी वाटर चाहिए, उसकी वाटर की हेल्प से ही वो ग्रो करते हैं और यहाँ पे रह पाते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, अब वाटर इतना इंपॉर्टेंट है तो वाटर हमें मिलता कहाँ से है। नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर, वी ऑल नीड वाटर। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन, रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड, इट फिल्स अप वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, waterfalls, seas, rivers and oceans. These water bodies are called natural sources of water. We can also see the rainwater on the surface of earth. It is called surface water. अब हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की, जहाँ से हमें वाटर मिलता है। हमें सबको वाटर चाहिए। वाटर का मेन सोर्स क्या है, रेन। रेन के थ्रू ही हमें मेनली वाटर मिलता है। क्लाउड से रेन ग्राउंड पे गिरती है, उससे क्या होता है कि जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम, वाटरफॉल, सीज, रिवर्स या ओशियन, ये सारी जितनी भी वाटर बॉडीज है इन सब में वाटर फिल हो जाता है, ये रेन वाटर। और ये वाटर बॉडीज फिर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कहलाती हैं। हम इस रेन वाटर को सरफेस पे भी देखते हैं अर्थ के, हम तब उसको सरफेस वाटर कहते हैं। मैनमेड सोर्सेज ऑफ वाटर, तो ये तो कुछ नेचुरल सोर्सेज थे वाटर के, अब हम मैनमेड सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। We dig well to get water that seeps deep into the ground. We also use hand pumps to get this water. We build canals, dams, water tank to store water. These are man-made sources of water. अब कुछ रेन वाटर क्या होता है, वो ग्राउंड में अंदर चला जाता है, अंदर सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है रेन वाटर को, उसको तब हम उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो अब उस वाटर को हम यूज कैसे करेंगे, उस वाटर को यूज करने के लिए हम वेल्स डिग करते हैं या हैंडपंप्स लगाते हैं, कैनाल्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, वाटर टैंक, ये सारी चीजें बनाई जाती है जिससे कि हम उस ग्राउंड वाटर को, उस अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज कर सकें। तो ये सारे सोर्सेज जो होते हैं ये मैनमेड सोर्सेज होते हैं। आवर बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 65% वाटर, हमारी बॉडी में एक्चुअली अबाउट 65% वाटर है। ड्रिंकिंग वाटर, the water obtained from different sources is not good for drinking. It contains many impurities and germs. For example, rainwater collects germs and dust from the air. Similarly, water from the sea contains too many dissolved salt. Drinking such water can make us ill. अब जो वाटर हमें ये डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, ये ड्रिंकिंग के लिए, ये पीने के लिए फिट नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है।
इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जर्म्स होती हैं। जैसे जो रेन वाटर कलेक्ट होता है उसमें जर्म्स भी कलेक्ट होते हैं, साथ में एयर के सारे डस्ट भी उसमें कलेक्ट होती है। इसी तरीके से जो सी का वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व हुए हुए होते हैं जिनको हम नहीं पी सकते हैं, अभी वो पीने के लिए फिट नहीं है, उनसे हम बीमार पड़ सकते हैं। प्योरीफाइंग वाटर एट होम, हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। The water we drink should be clean and germ free. The most common way to clean water is boiling. We should boil the water before drinking it. Boiling kills the germs in the water. We can also clean water by using a water filter. Water purifiers are also used to clean water. Water should be stored in clean and closed containers. Water stored in dams across. तो अब ये वाटर हमारे पीने के लिए फिट नहीं है, रेन वाटर नहीं पी सकते हैं हम ऐसी डायरेक्ट। तो जो पानी हमें पीना चाहिए वो बिल्कुल क्लीन हो और जर्म फ्री हो। सबसे कॉमन तरीका जिससे कि वाटर बिल्कुल क्लीन बन जाए, पीने के लिए फिट हो, उसका मेन तरीका है बॉइलिंग। वाटर को बॉईल करना चाहिए पीने से पहले। बॉइलिंग से क्या होता है, उस वाटर के सारे जर्म्स किल हो जाते हैं। और दूसरा तरीका क्या है वाटर को किल करने के लिए, आप वाटर फिल्टर का यूज कर सकते हो। वाटर प्यूरिफायर्स भी यूज होते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। उस वाटर को फिर आपको एक क्लीन और क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए। वाटर को हम डैम्स में भी स्टोर करके रखते हैं। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, आपको बताना है आप पूरे दिन में कितने ग्लासेस ऑफ वाटर आप पीते हो। सेविंग वाटर, अब वाटर को सेव कैसे करें। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज इट इज वेरी प्रीशियस। Water can be saved in the following ways. Keep the tap closed when not in use. Use a bucket and mug to take bath or to wash vehicles. Repair leaking taps and pipes immediately. Wash fruits and vegetables in a bowl of water. Water the plants with the same water. Rainwater can be stored in buckets, dams, and tanks. Rainwater can be used for watering plants and washing vehicles. वाटर को हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे सेव कर सकते हैं। जब भी आप वाटर का यूज नहीं कर रहे हो तो आपको टैप ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, टैप को क्लोज रखना चाहिए। आपको बाथ करने के लिए या व्हीकल्स को वॉश करने के लिए आपको बकेट और मग का यूज करना चाहिए। जितने भी टैप्स में लीकेज हो जाती है या पाइप्स में लीकेज हो जाती है उनको आपको इमीडिएटली रिपेयर करना चाहिए, वरना बहुत सारे वाटर का लॉस हो जाता है। इसी तरीके से आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से पहले उन्हें अच्छे से वॉश करना चाहिए एक बोल ऑफ वाटर में। प्लांट्स को वाटर करना चाहिए और उन्हीं सेम वाटर से, मतलब जिन वाटर में आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश किया उस वाटर को आप ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। उस वाटर को आप प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज कर सकते हो। रेन वाटर को आपको स्टोर करना चाहिए बकेट्स में, डैम्स में या टैंक्स में, उन्हें स्टोर करना चाहिए। और रेन वाटर को आप प्लांट्स को वाटर करने के लिए, व्हीकल्स को वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हो। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे ऑन March 22 एवरी ईयर। हम वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। वी गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सीज। Some of the rainwater seeps into the ground. This is called groundwater. The water obtained from different sources is not fit for drinking. अर्थ पे बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। और वाटर का मेन सोर्स क्या है हमारे लिए, रेन है। ये रेन वाटर लेक्स, रिवर, पॉन्ड, सीज, ओशियंस, इन सब में रेन वाटर कलेक्ट होता है। कुछ रेन वाटर ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है, सीप हो जाता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और फिर वाटर को हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, लेकिन वो ड्रिंक करने के लिए फिट नहीं होता है, उसको हम क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डैश इज एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर। बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। डैश एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स और कौन सी चीज है जिसको वाटर चाहिए ग्रोथ के लिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स को ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए। बॉइलिंग मेक्स वाटर डैश, वाटर को बॉइल करने से क्या होता है, वाटर क्लीन हो जाता है। वाटर प्योरीफायर्स आर यूज टू डैश, वाटर प्योरीफायर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, वो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, आर यूज टू प्योरीफाई वाटर।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें बॉक्स में से अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डैश किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे किल होते हैं, वो उस वाटर को बॉईल करने से किल होते हैं। सो बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। डैश इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। लाइफ, वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। वी डिग डैश टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। अभी जो रेन वाटर अंडरग्राउंड कलेक्ट हो जाता है, ग्राउंड में कलेक्ट हो जाता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसको हम कंज्यूम करने के लिए हम कैसे करते हैं, हम उसके लिए वेल्स डिग करते हैं। वाटर कैन बी डैश बाय रिपेयरिंग लीक्ड पाइप्स। अगर आपके जो होम्स में पाइप्स होते हैं अगर वो लीक कर रहे हैं, उसमें वाटर लॉस होता है, उसको आप क्या कर सकते हो, रिपेयरिंग करके उस वाटर को आप सेव कर सकते हो। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स। मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर बॉडीज जो है मतलब ओशियन, रिवर, लेक्स, सीज, ये सब नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कहलाती हैं। ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स। वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और जर्म्स होती हैं। ट्रू, वाटर में इम्प्योरिटीज भी होती है, जर्म्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डैम्स आर मैनमेड सोर्सेज ऑफ वाटर। जो डैम्स होते हैं वो मैनमेड सोर्स है वाटर का। ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट, डैम्स मैनमेड सोर्स है। वाटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज सेफ टू ड्रिंक। जितने भी सोर्सेज से आप वाटर ऑब्टेन करते हो वो ड्रिंक करने के लिए सेफ है, बिल्कुल क्लीन है, डर्टी नहीं है। फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो सेफ नहीं होता है, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। सो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। हमने इसमें वाटर के बारे में पढ़ा सब कुछ, वाटर हमें कहाँ से मिलता है, उसका क्या नेचुरल सोर्स है, उसके मैनमेड सोर्सेस पढ़े हमने, उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं और हमें वाटर को कैसे सेव करना चाहिए, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।